नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फिफ्थ सेम मैकेनिकल डिप्लोमा में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। और अभी हमें बताना पड़ रहा है उसके कुछ फायदे हैं, क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम देने कॉलेज जा रहे हैं तो इनकी चॉइस कर सकते हैं और अपने एचओडी से बात भी कर सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही आपको करना है, लेकिन याद रखें जो मैं बता रहा हूं इस बार आपको पिछली बार की तुलना में एक सब्जेक्ट अधिक पढ़ना है। मतलब आपको इस बार टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब पिछली बार की तुलना में और अधिक मेहनत करना है। तो कौन से 6 सब्जेक्ट पढ़ना है ये मैं बताता हूं आगे। तो जो इसकी स्कीम वगैरह है, सिलेबस अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ सब्जेक्टों के बारे में बता रहा हूं। मतलब सब्जेक्ट के नाम के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है। तो आप इधर जब स्कीम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहां पर लिखा होगा पेपर कोड, यहां पर लिखा होगा सब्जेक्ट कोड, यहां पर लिखा सब्जेक्ट नेम। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के नाम से मतलब रखना है। तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं तो आपको अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा। अब आप लोग हर बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है 501, उसका सब्जेक्ट कोड है। उस सब्जेक्ट का नाम यहां पर लिखा है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। जो स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। ये सब्जेक्ट सभी स्टूडेंटों को पढ़ना कंपलसरी है। मतलब जो ये पहला सब्जेक्ट है, यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो पहला सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंटों को पढ़ना जरूरी है, तो इसको नोट कर लें। सेकेंड है 502 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये 502 इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ये भी सभी को पढ़ना जरूरी है, मतलब कंपलसरी है। थर्ड सब्जेक्ट है 503 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये भी सभी स्टूडेंटों को पढ़ना जरूरी है। अब है यहां से 511 पावर प्लांट इंजीनियरिंग। फिर यहां पर लिखा और क्या लिखा, फार्म इक्विपमेंट एंड फार्म मशीन। अब यहां पर ध्यान दें, यदि आपको लगता है कि जिस तरह हमसे आप पढ़ते हैं आप हमें से आगे भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ फायदा मिलता है, तो यहां पर 511 में जो चॉइस लेंगे आप, तो 511 सब्जेक्ट लिखा है यहां पर पावर प्लांट इंजीनियरिंग। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, बिल्कुल आप इसको नोट कर लें। पावर प्लांट इंजीनियरिंग ही हमें लेना है। तो पहला सब्जेक्ट क्या लेंगे आप, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। मतलब थ्योरी ऑफ मशीन पहला सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दूसरा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तीसरा, और चौथा क्या हो गया हमारा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट हमने चुन लिया है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब पांचवा कौन सा लेना है, तो अब नीचे आएंगे, यहां पर लिखा हाइब्रिड व्हीकल्स, उसके बाद लिखा और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और क्या, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो जो लोग हमसे पढ़ते हैं वो क्या लेंगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब पांचवा सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, पहला थ्योरी ऑफ मशीन, दूसरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तीसरा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चौथा पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और पांचवा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। 5 सब्जेक्ट हो गए, इसको नोट करते जाए आप। छठवां सब्जेक्ट है यहां पर लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी एकदम थ्योरी पेपर रहता है इसका, इसको लेना है। नॉर्मल अपने मन से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। तो छठवां सब्जेक्ट क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी एंड या फिर टेक्नोलॉजी, जो भी हो। तो अब 6 सब्जेक्ट हो गए, समझ गए होंगे कौन से 6 हो गए। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, दूसरा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तीसरा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चौथा है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पांचवा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, छठवा है रिन्यूएबल इंजीनियरिंग। अभी सब्जेक्ट लेना कैसे ये ध्यान दें। बिल्कुल, अभी आप कॉलेज जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट एक नॉर्मल पेज पर सभी क्लास के जितने भी स्टूडेंट ये सब्जेक्ट चाहते हैं उन सबसे एक ग्रुप बना लें, सभी के नाम लिख लें या एक एप्लीकेशन लिख दें।
और ये पांचों सब्जेक्टों के नाम लिख दें और अपने एचओडी को देकर आए। क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज के एचओडी को आपको लिख कर देना है इन सभी सब्जेक्टों के नाम। आप पर्सनल भी देख सकते हैं, ग्रुप बनाकर भी देख सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, पर्सनल आपने अपना नाम वगैरह डिटेल्स लिख दिया या एक एप्लीकेशन लिख दी, उसमें आपने लिख दिया कि 5th सेम में सर हम ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो मैंने बताया। ऐसा पर्सनल भी एचओडी को दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, ग्रुप बना के दें तो बहुत अच्छी बात होती है। ग्रुप में 5, 10, 15, 20 लड़के जितने भी हो जाते हैं वो ग्रुप बना लें, उसमें सभी के नाम लिख दें। ये लड़के हैं, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना, ये 6 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा एचओडी को अभी देकर आए। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कॉलेज ने जो दे दिया वो मैंने पढ़ लिया, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इस बार प्रॉब्लम ना हो, पहले ही मैंने सलाह दे दी। अभी आप कॉलेज में जाएं तुरंत, जब भी, मतलब अभी नहीं जाएं, जिस दिन पेपर हो, पेपर छूटेगा या फिर प्रैक्टिकल के टाइम, ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने बताई फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अपने दोस्तों का ग्रुप बनाएं, 5 लड़कों का हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, जितने भी स्टूडेंट हैं आपके यहाँ जो आपकी बात मानते हैं। इस सब्जेक्ट के नाम लिखें, सभी बच्चे अपना नाम लिखें, वह एप्लीकेशन एचओडी को दे दें कि सर हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में। आपका काम हो जाएगा। और उनसे पूछ भी लें सर यही पढ़ेंगे, वो कह देंगे हाँ ठीक है यही चलेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका मतलब कोई मतलब नहीं है, आपको मटेरियल भी नहीं मिलेगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे सब्जेक्ट अगर रख दिए उनने तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।